मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। तू सच्चा, तू जीवित है और तू हर एक लोगों को बचाने के लिए तूने जो योजना बनाया उसे तू सफल भी किया है। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। धन्यवाद देते इस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते आपके कार्य के लिए, धन्यवाद देते संपूर्ण कार्य के लिए पिता। धन्यवाद देते जो इंसान तेरा नाम लेता उद्धार पाता है। इससे बढ़कर कोई भी रास्ता नहीं है मुक्ति के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है भजनों में मसीह, भजन संहिता में मसीह। कैसे अलग अलग भजनों में यीशु के बारे में बात किया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं ताकि हम समझ सके। भजन संहिता में हर समय यीशु के बारे में बात किया है और हम लोग देखते हैं किस तरह से भजन संहिता 40 और वचन 7 में उसका देहधारण और कार्य, उसका देहधारण और कार्य के लिए भजन संहिता 40 और वचन 7 में बताया। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। अद्भुत है उसकी देहधारण कैसे हुआ। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में ठहरा किया। अद्भुत है। और परमेश्वर जो कार्य दिखाया वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता और दूसरा नहीं, कोई नहीं कर सकता। मनुष्य की इतिहास में या मनुष्य की रेस में, ह्यूमन रेस में कोई भी वैसा कार्य कोई नहीं दिखाया जैसा यीशु ने करके दिखाया। इसीलिए पहले से, यीशु के जन्म होने से पहले से यीशु के बारे में बताया गया था कि वो किस तरह से देहधारण होगा और किस तरह से कार्य करेगा। वो अंधों को आंखें देगा, मुर्दों को जिलाएगा, आंधी तूफानों को शांत करेगा, पानी पर चलेगा, पानी को दाखरस से बदल देगा, मिठास में बदल देगा। कई सारे ऐसे कार्य है जो मनुष्य कभी नहीं कर सकता और प्रभु यीशु मसीह वो करके दिखाया ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को समझ सके और उसके देहधारण को समझ सके कि परमेश्वर देहधारण करके इस धरती पर आया और मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ये सारी बातें हम पहले से भजनों में बताया गया। और भजन संहिता 22:1 और वचन 16 में इस प्रकार कहता, उसका क्रूसीकरण और मृत्यु, वो जो क्रूस पे क्रूसीकरण हुआ, क्रूसित हुआ और उसकी मृत्यु के बारे में। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? अद्भुत बात है। ये क्रूस पे जब वो तड़प रहा था, जब वो कष्ट दर्द सह रहा था, उस समय लोग तो उसकी चेले उसको ठुकरा दिए थे। लोगों के साथ इतना प्रेम भाव से रहा, लोगों की जीवन में इतनी कार्य किया, फिर भी लोगों ने उसे बदनाम किया, उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसको तकलीफ दिया। इस बात से उसको तकलीफ नहीं था, बल्कि जो परमेश्वर के साथ पाप की बोझ लेकर क्रूस पे जो तड़प रहा था, परमेश्वर उसके साथ नहीं था। परमेश्वर थोड़ी समय के लिए पाप को नहीं देखा। इसी वजह से वो कह रहा, हे पिता, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? और देखेंगे यीशु मसीह एग्जैक्टली क्रूस पर ऐसा ही बातें किया था। और दूसरी बात वचन 16 में कहता, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। एक क्लियरिटी हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से क्रूस पर तड़प रहा था और किस तरह से क्रूस पर उसका जो चीजें हुआ है वो पहले से बताया गया था। वो भजनों में हमें मालूम पड़ता है। और हम देख सकते हैं भजन संहिता 9 से 11 में उसका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में। 16 और वचन 9 से 11 तक देखिए,
इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा महान हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को अंधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये पुनरुत्थान और उसकी स्वर्गारोहण के बारे में बात करता है। वो सब कुछ काम पूरा करके वो स्वर्ग पर जाता है, पुनरुत्थान होता है, जीवित होता है और वो स्वर्ग में जाता है। 40 दिन के बाद हम देखते हैं वो स्वर्ग जाता है। अद्भुत है। ये सारी बातें हमें समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। और एक जगह पे हम देखते भजन संहिता 50 और वचन 1 से 3 में उसका पुनः महिमा में आना, दोबारा फिर वो महिमा में आएगा। सब कुछ काम किया, उसको मृत्युदंड दिया गया, क्रूस पर मर गया और वो उसको दफनाया गया। वो तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ और फिर वो स्वर्ग चला गया। फिर अब वो कहाँ है? वो फिर से दोबारा वो आएगा, उसके बारे में बात करता है। कहता है कि उसका पुनः महिमा में आना। देखिए भजन संहिता 50 1 से 3 में कहता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। ये है उसकी आने का दोबारा महिमा में जब आएगा, उसकी इस महिमा, इस कार्य को देखेंगे हम लोग। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर देहधारण में मेन पार्ट आप लोगों को बता दिया। उसकी देहधारण और कार्य, उसकी क्रूसीकरण और मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, उसका महिमा में आना, सबका फिर न्याय करना। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस वचन के लिए। तेरी वचन हमें प्रोत्साहन करता, तेरी वचन हमें बल देता, तेरे वचन हमें जीवित रखता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करती, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। ये वचन आप खुद पढ़िए, आप खुद समझिए। आमीन।